पाकिस्तान का अमेरिकन मेड F-16 फाइटर जेट जिसको सपोर्ट करने अब अमेरिका खुद मैदान में आ चुका है। जी हां, अमेरिका अब इसकी सारी टेक्नोलॉजी और एडवांस सिस्टम्स पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा। शायद अमेरिका बहादुर ने यह देख लिया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत ज्यादा चाइना ओरिएंटेड हो रही है और चाइना के फाइटर जेट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है डिफरेंट वॉर्स में। तो अमेरिका ने फैसला किया कि हम क्यों पीछे रहें और हम पाकिस्तान के अंदर अभी भी एक फेयर शेयर रखते हैं, तो उस फेयर शेयर का इस्तेमाल किया जाए और उसको खोया ना जाए बल्कि उसको मेंटेन किया जाए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अमेरिका ने F-16 के हवाले से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सपोर्ट सिस्टम पाकिस्तान को देने का फैसला किया है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी अब हमें अमेरिका से मिलने जा रही है और किस तरह की इंटीग्रेशन होगी इसकी पाकिस्तानी सिस्टम्स के साथ, इसकी लागत, इसकी टेक्निकल डिटेल्स और इसकी स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका ने F-16 के हवाले से जो सपोर्ट सिस्टम है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान को प्रोवाइड करने की मंजूरी दे दी थी। ये प्रोग्राम तकरीबन $700 मिलियन का है जो पाकिस्तान अमेरिका से बाय करेगा। यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने कांग्रेस को खत लिख दिया है इस अप्रूवल के हवाले से और उसमें उन्होंने क्या अपनी सिफारिशात पेश की हैं वो भी जरा देखते हैं। यूएस की डिफेंस कोऑपरेशन एजेंसी के मुताबिक जो लेटर उन्होंने कांग्रेस को लिखा है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि ये यूएस के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को परसू करने में मदद देगा और इसके अलावा ये प्रोग्राम यूएस के नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करता है। पाकिस्तान को ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना है F-16 के हवाले से, जिससे पाकिस्तान की यूएस मिलिट्री और दूसरे पार्टनर्स के साथ इंटरऑपरेबिलिटी मेंटेन रहेगी, इंसदाद दहशतगर्दी और दूसरे फ्यूचर ऑपरेशंस के हवाले से। यानी अगर आपने कोई ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करनी है, कोई प्रोग्राम्स करने हैं, कहीं पर ज्वाइंट अटैक लॉन्च करना है अफगानिस्तान वगैरह में, या फोर्सेस के दरमियान इंटरऑपरेबिलिटी, बेहतर अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। यानी ये उनकी सिफारिश है जो एक मेजर रीज़न है इस अप्रूवल की कि पाकिस्तान को ये क्यों देना है। ऑब्वियसली यूएस में बड़ी बहस होती है हर चीज़ के हवाले से कि अगर किसी को देना है उसके पीछे क्या रैशनल होना चाहिए। अगर कोई भी प्रोग्राम किसी को, किसी भी मुल्क को प्रोवाइड करना है तो उसकी पूरी स्क्रूटनी की जाती है कि इससे यूएस के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे, हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट पूरे होंगे या नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बिल्कुल होंगे। पाकिस्तान यहाँ पर अलाइन करता है और यहाँ पर हमें पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट प्रोग्राम्स की ज़रूरत है और इससे मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए भी एक बुरी खबर है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयरबेस की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान ने भी बमबारी की है, तो ये प्रोग्राम F-16 का जो इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पहले भी बड़ा की रहा है, ये पाकिस्तान के F-16 के अफगानिस्तान में इस्तेमाल की मज़ीद राह हमवार कर सकता है। बहुत सी रिपोर्ट्स हमें यह भी बताती हैं कि F-16 का इस्तेमाल हम ईस्टर्न साइड पर नहीं कर सकते, यानी भारत के खिलाफ, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस में F-16 पाकिस्तान का एक प्राइमरी वेपन है। और इस लेटर के मुताबिक ये प्रोग्राम पाकिस्तान की मौजूदा F-16 की फ्लीट को भी मॉडर्न कर देगा। यानी पाकिस्तान का F-16 प्रोग्राम की ओवरऑल मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्न सिस्टम्स के साथ, एडवांस इंटीग्रेटेड सिस्टम्स के साथ, जिससे पाकिस्तान की अपने करंट और फ्यूचर थ्रेट्स को हैंडल करने की कैपेबिलिटी में इजाफा होगा। इसमें F-16 ब्लॉक 52 को रिफर्बिश किया जाएगा और F-16 की फ्लीट की मिड लाइफ अपग्रेडेशन हो सकेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स की जो फ्लीट है वो 2040 तक ऑपरेशनल रहेगी। यानी उसकी लाइफ 2040 तक एक्सटेंड हो जाएगी। और अगर ये सपोर्ट ना प्रोवाइड की जाती अमेरिका की जानिब से तो पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग फ्लीट आहिस्ता आहिस्ता नकारा हो जाती मॉडर्न सिस्टम्स के ना होने की वजह से, क्योंकि हर चीज़ में आपको मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत होती है। मॉडर्न रेडार सिस्टम्स, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स, मॉडर्न पेलोड्स और बहुत सी चीज़ें जो अभी हम आगे देखेंगे। और इसके साथ ही ये रिपोर्ट पाकिस्तान की तारीफ करती है कि पाकिस्तान ने कमिटमेंट दिखाई है कि वो इन एडवांस सिस्टम्स को अपने सिस्टम्स में इंटीग्रेट करने की एबिलिटी रखता है।
और इनको अपने सिस्टम्स में एब्जॉर्ब करने में पाकिस्तान को कोई मसला पेश नहीं आएगा, ना ही हमें कोई मसला होगा। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इससे खित्ते के अंदर जो बेसिक मिलिट्री बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। यानी उन्हें पता है कि हम एक तरफ पाकिस्तान को ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी भारत के साथ भी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया कि इससे मिलिट्री बैलेंस खराब नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर यूएस के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को एक ये भी कंसर्न है कि पाकिस्तान की चाइना के साथ बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती है, तो कहीं हम पाकिस्तान को एक हद से ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड ना करें जो वो चाइनीज के हाथ लग जाए या पाकिस्तान भारत को कोई सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचा दे। तो उनकी अपनी असेसमेंट और कैलकुलेशन के मुताबिक ये चीज रिस्की नहीं है, ये बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब नहीं करेगी। एंड देयर विल बी नो एडवर्स इम्पैक्ट ऑन यूएस डिफेंस रेडीनेस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रपोज सेल। और इस हवाले से लॉकहीड मार्टिन कंपनी ही इसकी मेन कॉन्ट्रैक्टर रहेगी। इसकी लागत की बात करें तो ये टोटल $686 मिलियन का प्रोग्राम है, जिसमें मेजर डिफेंस इक्विपमेंट की वैल्यू $37 मिलियन की होगी, जबकि अदर आइटम्स $649 मिलियन की होंगी। और मेजर डिफेंस इक्विपमेंट कंपोनेंट में शामिल है 92 लिंक 16 डेटा लिंक सिस्टम्स और 6 इनर्ट जनरल पर्पस बॉम्ब बॉडीज। लिंक 16 डेटा लिंक सिस्टम्स की बात कर लेते हैं, जो कि ये 92 के करीब मिलेंगे पाकिस्तान को, जो कि एक सिक्योर रियल टाइम कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि टैक्टिकल डेटा शेयर करता है अलाइड फोर्सेस के दरमियान, और यूएस और नेटो फोर्सेस इसका इस्तेमाल करती हैं। लिंक 16 का ये एडवांस डेटा लिंक सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से भी महफूज है और दुश्मन के एयर और ग्राउंड एसेट्स इसको जैम नहीं कर सकते। लिंक 16 टर्मिनल्स को प्रोवाइड करने के पीछे बेसिक थिंकिंग यही है कि पाकिस्तान की F-16 की जो फ्लीट है वो लेटेस्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आगे बढ़े और उसमें कोई पुराना दकियानूसी सिस्टम ना लगा हो। F-16 में जो अभी करंट डेटा लिंक सिस्टम्स हैं वो पुराने हो चुके हैं और उनकी मुद्दत मयाद अब ख़त्म होने जा रही है, लिहाजा फ्यूचर वॉरफेयर्स में वो उस तरह कारआमद साबित नहीं होंगे और उसके मुकाबले में कोई भी एडवांस सिस्टम उसको इजीली मात दे सकता है। इसलिए लिंक 16 टर्मिनल्स के लेटेस्ट सिस्टम्स दिए गए हैं जो लेटेस्ट क्रिप्टो मॉडर्नाइजेशन रिक्वायरमेंट्स हैं उसके साथ ये कंपैटिबल है और ये सिक्योर इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स यूएस और नेटो की फोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं, उस लेवल के सिस्टम्स मिलेंगे, उस लेवल की इंटीग्रेशन की जाएगी जिससे पाकिस्तान की मौजूदा F-16 की फ्लीट के अंदर जो फाइटर जेट्स हैं वो मजीद डेटा शेयर कर सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कम टाइम में शेयर किया जा सकेगा साइमल्टेनियसली अक्रॉस मल्टीपल डिजिटल नेटवर्क्स पर, यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी तेज़ हो जाएगी। इसके अलावा अमेरिकन मैन्युफैक्चरर ने इसमें फ्रेंड एंड फोर्स सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के हवाले से नई अपग्रेडेशन निकाली है, यानी दुश्मन और दोस्त की पहचान, जिससे दुश्मन के तैयारे या थ्रेट्स को इजीली डिटेक्ट किया जा सकेगा और किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में आपके प्लेटफॉर्म के पास ये इंफॉर्मेशन होगी कि आपकी फ्लीट में कौन कौन शामिल है और दुश्मन कहां पर है। इसके अलावा वॉरफेयर थिएटर के की फंक्शंस भी इसमें शामिल हैं, जैसा कि सर्वेलेंस, आइडेंटिफिकेशन, एयर कंट्रोल, वेपन्स एंगेजमेंट कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन फॉर ऑल सर्विसेज एंड अलाइड फोर्सेस। इसके अलावा F-16 का ये लेटेस्ट प्रोग्राम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मॉडिफिकेशंस के साथ आया है जो पूरे ऑपरेशनल फ्लाइट प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा अपडेटेड एवियोनिक्स के साथ और लेटेस्ट क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशंस के साथ, जो कि यूएस की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जिसको NSA भी कहते हैं उसके सर्टिफाइड मॉड्यूल्स जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में यूज होते हैं और दूसरे टेक्निकल सिस्टम्स सिक्योर कम्युनिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें सिक्योर कम्युनिकेशंस को मजीद एडवांस किया गया है, प्रिसीजन नेविगेशन पर काम किया गया है, क्रिप्टोग्राफिक डिवाइसेस, जॉइंट मिशन प्लानिंग सिस्टम्स एंड सपोर्ट और मिसाइल एडॉप्टर यूनिट्स, जो कि सब एडवांस होंगे पिछले प्रोग्राम से। इसके अलावा दूसरे वेपन्स की इंटीग्रेशन, टेस्ट एंड सपोर्ट इक्विपमेंट, स्पेयर और रिपेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर डिलीवरी और सपोर्ट, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, फुल मोशन सिमुलेटर्स, पर्सनल ट्रेनिंग और ट्रेनिंग इक्विपमेंट भी इसमें शामिल होगा, यानी पूरा पैकेज बनाकर दिया गया है
जिसमें लॉजिस्टिकल सपोर्ट के साथ साथ स्टडीज और सर्वेज भी पाकिस्तान के साथ शेयर किए जाएंगे। पाकिस्तान की F-16 फ्लीट की बात करें तो 2021 में पाकिस्तान ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको अपग्रेड करने में हमारी मदद करें। उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दिया, तो पाकिस्तान फिर J-10C की तरफ गया। वो याद होगा 2022 की तारीखी सरमनी थी। 2022 के बाद हमने देखा ये 2025 में जब मार्का होता है तो J-10C ही पाकिस्तान के काम आए, जिन्होंने PL-15 मिसाइल्स के ज़रिए और पूरे इंटीग्रेटेड सिस्टम के ज़रिए भारतीय एयरफोर्स को सरप्राइज़ किया। और F-16 तो वैसे ही पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। 2019 में भी हमने देखा था JF-17 थंडर्स का इस्तेमाल किया था पाकिस्तान ने, उसको भी अपग्रेड करने जा रहा है। और उसमें कौन से एडवांस रशियन इंजन्स लगेंगे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। J-10C का पाकिस्तान की फ्लीट में शामिल होना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि एक तरफ अमेरिका आपको F-16 के हवाले से सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा था, पाकिस्तान चाइना के पास चला गया, और फिर जब चाइनीज़ इक्विपमेंट के साथ हमने भारत को सबक सिखाया तो ये अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ने देखा कि पाकिस्तान पूरा ही चाइनीज़ कैंप की तरफ ना चला जाए, मिलिटरीली और डिफेंस इक्विपमेंट सारा उनसे ही ना बाय करे। तो वहाँ पर उनकी फिर मीटिंग हुई होगी स्ट्रेटेजिक थिंकर्स की, और PF चीफ का एक विजिट भी था। तो उन्होंने ऑफर की होगी और ख़ुद भी सोचा होगा कि यार ये तो पूरा ही ये चाइना की तरफ जा रहे हैं, और जो सिस्टम्स हमारे थोड़ी बहुत हमारी भी प्रेजेंस है पाकिस्तान में, जो हमारा फेयर शेयर है, हम उसको क्यों खोएं। तो तब जाकर उन्होंने इस सेल को क्लियर किया पाकिस्तान के लिए, इस पोटेंशियल सेल को, कि ठीक है जो F-16 आपका पूरा सिस्टम है हम उसकी अपग्रेडेशन में आपकी मदद करेंगे। नहीं तो ये F-16 की फ्लीट और ये सारे जहाज़ पड़े पड़े नकारा हो जाने थे और पाकिस्तान ने अमेरिकन सिस्टम्स को टाटा बाय बाय कह देना था, और 100% तकरीबन हमारी जो इंटीग्रेशन है वो चाइना के साथ हो जाती। लेकिन अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान की इंटीग्रेशन दो सिस्टम्स के साथ है। एक चाइना के साथ तो बड़ी ज़बरदस्त इंटीग्रेशन हमने कर ली हुई है, चाहे हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स हों या डेटा लिंकेजेस हों, ये ज़्यादातर अब चाइनीज़ सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेटेड हैं, और इनकी बड़ी ज़बरदस्त इंटीग्रेशन पाकिस्तान ने अचीव कर ली हुई है। पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त सेंटर्स बना लिए हैं, प्लेटफॉर्म्स बना लिए हैं, फ्रेमवर्क्स बना लिए हैं, जिसकी तफसील अभी हमने रिसेंटली इस वीडियो में शेयर की है। तो अब एक पैरेलल सिस्टम भी पाकिस्तान के पास मौजूद होगा, जो ऑब्वियसली एक पुराना सिस्टम है, अमेरिका का सिस्टम। यानी एक दरवाज़ा वो भी खुला होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के पास अब दो ऑप्शंस हैं, एक चाइनीज़ सिस्टम्स और एक अमेरिकन सिस्टम। F-16 के इस्तेमाल में ऑब्वियसली अब हम अमेरिकन सिस्टम्स को ही लेकर चलेंगे, और उनकी चाइनीज़ सिस्टम्स के साथ मोस्ट प्रोबेबली इतनी कोई अच्छी इंटीग्रेशन नहीं है। तो ये जब एडवांस ये पूरा पैकेज मिलेगा पाकिस्तान को F-16 की अपग्रेडेशन का, तो ऑब्वियसली ये सारा प्लेटफॉर्म इन्हांस हो जाएगा F-16 का। तो इसलिए पैरेलल में पाकिस्तान के पास दो सिस्टम्स होंगे, एक चाइना का और एक अमेरिका का। और इस मौके पर जब अमेरिका ने हमें सपोर्ट किया, जब अमेरिका हमारे करीब आ रहा है, और दूसरा उन्होंने ये भी देखा है कि ये चाइना के बहुत करीब हो रहे हैं, स्पेशल इन्होंने मीटिंग्स की रिक्वेस्ट की, अमेरिकन ने पाकिस्तान के एयर चीफ से मिले, दूसरे मिलिट्री ऑफिशियल से मिले, तो ऑब्वियसली उसके बाद इन्होंने ये ऑफ़र की है। और जिस तरह चाइनीज़ इक्विपमेंट की पूरी दुनिया के मीडिया पर तारीफ़ें हुई, ख़ुद अमेरिका के मीडिया पर, ये भी उनके लिए एक वेकअप मोमेंट था कि पाकिस्तान जो हमारा एक पुराना नॉन नेटो एलाय है, हम इसको एलियनेट नहीं कर सकते। इस वक्त ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान 81% मिलिट्री इक्विपमेंट चाइना से प्रोक्योर कर रहा है। तो अब इसमें अमेरिका भी अपना कुछ फेयर शेयर चाहता है। अमेरिका को पता है कि अब वो चाइना का मुकाबला तो नहीं कर सकते, वो भी पाकिस्तान के केस में, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इनके सिस्टम्स में मौजूद रहें किसी ना किसी तरह। इससे डेफिनेटली पाकिस्तान का तो फ़ायदा ही है। पाकिस्तान के पास चाइनीज़ सिस्टम्स के तहत J-10C भी है, JF-17 थंडर भी है, और अमेरिकन सिस्टम्स में F-16 होगा, जो कि अब दोबारा फुली ऑपरेशनल होने जा रहा है, जो 2020-21 से काफ़ी हद तक स्लो डाउन का शिकार हो चुका था। इसके अलावा पाकिस्तान अब एडवांस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स के लिए भी चाइनीज़ J-35 की तरफ देख रहा है, और इन डेवलपमेंट से पाकिस्तान की एयरफोर्स दिन ब दिन मजबूत हो रही है। और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा एक वेलकमिंग मूव है जो यूएस ने अप्रूव किया है कि जो F-16 की शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। 2040 तक अब ये ऑपरेट कर सकेंगे अपनी फुल कैपेसिटी के साथ। और जैसा कि ये रिपोर्ट खुद सिफारिश कर रही है, कांग्रेसमैन के सामने ये बात रख रही है कि इससे हमारे इंटरेस्ट को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान हमारे सिस्टम्स का इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान हमारा एक अहम पार्टनर है।
जिसने इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से बहुत से मिशंस में हमारे साथ मिलकर काम किया है। तो इसमें एक एंगल आप अफ़गानिस्तान का भी देख सकते हैं, क्योंकि मिलिटरीली इन दोनों मुल्कों का जहाँ गठजोड़ हुआ है वो अफ़गानिस्तान ही है। तो इन मिशंस को स्पेशली मेंशन किया गया है इस रिपोर्ट में कि पाकिस्तान वो मिशंस आसानी से कर पाएगा हमारी सपोर्ट के साथ, और पाकिस्तान भी F-16 की फ्लीट को एडवांस और सिक्योर तरीके से चलाता रहेगा। नहीं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की F-16 फ्लीट का नुकसान होना था, और अगर ये आउटडेटेड सिस्टम्स के तहत पाकिस्तान उड़ाता तो कोई नुकसान भी हो सकता था, जिसका डायरेक्ट मलबा अमेरिका पर भी आना था कि देखो चाइनीज सिस्टम्स कहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं और अमेरिकन सिस्टम्स फेल हो रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने अब एडवांस टेक्नोलॉजी हमसे शेयर की है ताकि अपने वेपन्स की जो साख है उसको किसी हद तक बचाया जाए और पाकिस्तान को भी अपनी तरफ किया जाए किसी हद तक। इस डेवलपमेंट के साथ ही अमेरिका की तरफ से एक और बॉम्बशेल आ गया है भारत के खिलाफ, और वो ये कि अमेरिका ने अपने एमराम मिसाइल्स जो कि F-16 के ऊपर नस्ब होते हैं और भी अमेरिकन मेड फाइटर जेट्स पर, उनकी अवेलेबिलिटी पाकिस्तान के लिए ओपन कर दी है। यानी F-16 के हवाले से जो लेटेस्ट मिसाइल्स हैं अब वो पाकिस्तान हासिल करने जा रहा है, और इस हवाले से अमेरिका ने अप्रूव किया है चंद ममालिक को जो ये एडवांस BVR मिसाइल्स हासिल कर सकेंगे जिनकी रेंज 160 किलोमीटर्स तक है। और इसमें अमेरिका ने अपने चंद दोस्तों का इंतखाब किया जिसमें पाकिस्तान भी है, और इसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की यही अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत से ममालिक अब मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए चाइना की तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के रीसेंट क्लैश के बाद। तो अमेरिका नहीं चाहता कि पुराने दोस्तों को एलियनेट किया जाए, लिहाजा जिन जिन के पास अमेरिकन मेड फाइटर जेट्स हैं उनको ये एमराम मिसाइल्स ऑफर किए गए हैं, और इस हवाले से फाइटर जेट्स के मिसाइल्स की अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील करार दी जा रही है, जो अमेरिका ये 30 के करीब ममालिक से करेगा जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। यानी आप देखें, एक तरफ से रूस JF-17 थंडर को पावर करने के लिए अपने एडवांस इंजन्स ऑफर कर रहा है पाकिस्तान को, और दूसरी तरफ F-16 फ्लीट के लिए पाकिस्तान को एडवांस मिसाइल्स मिल गए हैं अमेरिका से। F-16 फैल्कन्स और JF-17 थंडर्स ये मिलकर अब भारत के परखचे उड़ाएंगे। 2019 की जो डॉग फाइट थी भारत के साथ जिसमें अभिनंदन को हमने पकड़ा था, उसमें भारत के एयर चीफ ने एमराम मिसाइल्स के टुकड़े दिखाए थे कि पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल किया है, और इस बार पाकिस्तान ने जो तबाही मचाई है भारत के अंदर उसमें J-10C का इस्तेमाल किया गया और JF-17 थंडर्स का। यानी पाकिस्तान की फ्लीट में जो दो पावरफुल एयरक्राफ्ट हैं और जिनमें से एक पाकिस्तान इंडिजिनसली प्रोड्यूस करता है, इन दोनों फाइटर जेट्स के लिए अमेरिका और रूस से मदद आ रही है। और यही चीज़ भारत के लिए एक नाइटमेयर सिचुएशन है कि इन डेवलपमेंट से पहले अगर इन जहाज़ों ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया है तो आगे हमारा क्या बनेगा। रशियन, अमेरिकन और चाइनीज़ सिस्टम्स को हासिल करके पाकिस्तान अपनी पूरी फ्लीट को मज़ीद डाइवर्सिफाई कर रहा है, और पाकिस्तान ने इनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंटीग्रेट किया हुआ है, ना कि भारत की तरह जहां पर हमने इंटीग्रेशन के मसाइल देखे हैं। पाकिस्तान की F-16 की फ्लीट टोटली डिफरेंटली ऑपरेट करती है JF-17 थंडर्स की फ्लीट से। तो यहाँ पर एडवांस अमेरिकन मिसाइल्स लगेंगे ऑलरेडी, जो कि एक अमेरिकन मेड फाइटर जेट है उसके ऊपर, और चाइनीज़ फाइटर जेट्स पर चाइनीज़ मेड PL-15। और एक तरफ जहां F-16 की फ्लीट अपग्रेड होने जा रही है इस डील के तहत, वहीं इस जहाज़ पर एडवांस एमराम मिसाइल्स भी नस्ब होंगे। एमराम मिसाइल एक बहुत ख़तरनाक वेपन है जिसके बारे में कहा जाता है कि फायर एंड फॉरगेट, मतलब फायर एक दफ़ा कर दो, ये अपने टारगेट को खुद ही निशाना बनाएगा। इस मिसाइल के अंदर अपना एक एक्टिव रेडार सिस्टम होता है जिसके तहत ये अपने टारगेट का पीछा करता है और एक लीथल वेपन बनाता है इसको, और ये पाकिस्तान की F-16 के ब्लॉक 52 की फ्लीट में इंटीग्रेट होगा, और इससे पाकिस्तान की बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी में भी इजाफा होगा। अभी ये क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान को इन मिसाइल्स के कितने यूनिट मिलेंगे, ये सारी डिटेल्स बाद में डिस्कस की जाएंगी, लेकिन ये अब ओपन है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। और पिछले दिनों पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ने जो मुलाकातें की हैं US के अंदर, उससे यही जाहिर होता है कि अभी US मिलिट्री और पाकिस्तान मिलिट्री के दरमियान कोऑर्डिनेशन बहुत मजबूत है, और US जो एक मौके पर हमें डिफेंस इक्विपमेंट देना बंद हो गया था, वो उन्होंने अब किसी हद तक दोबारा स्टार्ट किया है
ताकि पाकिस्तान टोटली एलियनेट ना हो जाए। पाकिस्तान ने 2015 में कुछ अटैक हेलीकॉप्टर्स रूस से भी लिए थे, इसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, क्योंकि अमेरिका ने अटैक हेलीकॉप्टर्स देने से भी इनकार कर दिया था। उस मैदान में भी चाइना पाकिस्तान के काम आया है और पाकिस्तान ने कौन से एडवांस वेपन हासिल किए हैं, एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर्स, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यानी अमेरिका ने हमें फाइटर जेट्स देने बंद कर दिए, अटैक हेलीकॉप्टर्स देने बंद कर दिए, मिसाइल्स देने बंद कर दिए और एडवांस इंजन्स, जो कि अब हम चाइना से ले रहे हैं और किसी हद तक टेक्नोलॉजी रूस से ले रहे हैं। और अब अमेरिका दोबारा मैदान में आ गया है कि हम भी खड़े हैं राहों में, हमसे भी कुछ बाय करें। और पाकिस्तान हिस्टोरिकली जो एक अमेरिकन एलाय रहा है, अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट बाय करता रहा है पिछले 70 सालों में, उसमें कमी देखी है हमने 2011-12 के बाद। लेकिन ये क्लियर है कि ये जो दोनों डेवलपमेंट्स हैं, अमेरिकन एमरैम मिसाइल्स का पाकिस्तान की तरफ आना और एडवांस रशियन मेड इंजन्स पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स के लिए, ये भारत के लिए एक बहुत बुरी खबर है, भारत के लिए एक नाइटमेयर सिचुएशन है। और भारत को अब ये देखना होगा कि किस तरह वो पाकिस्तान एयरफोर्स के मनूवर्स को काउंटर करता है, जो किसी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं, और एक जीत के बाद वो आराम से नहीं बैठ गए, वो अपनी इम्प्रूवमेंट के हवाले से अपग्रेडेशन करते जा रहे हैं, चाहे JF-17 थंडर हो या फिर F-16 फाइटर जेट्स हों, J-10C हो या फिर J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, दुनिया का मोस्ट एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट जो कि पाकिस्तान चाइना से खरीदने पर गौर कर रहा है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इस हवाले से आप देखें कि एयरफोर्स पूरी तरह से अपने आप को अपग्रेड कर रही है और पाकिस्तान एयरफोर्स की इंटीग्रेशन बहुत ज़बरदस्त है डिफरेंट सिस्टम्स के हवाले से, जिसको हमने इस वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। सारे रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स जिनका ज़बरदस्त इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने भारतीय सिस्टम्स को चोक किया, उनकी विजिबिलिटी हासिल की और उनको डिस्ट्रॉय किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेकर। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में F-16 फ्लीट की अपग्रेडेशन ये पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजिकली बेनिफिशियल है या एक नुकसानदेह चीज़ है, जिससे अमेरिका पाकिस्तान को चाइना से दूर करने की कोशिश कर सकता है, या आपके ख्याल में इससे एक अच्छा बैलेंस क्रिएट होगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।